इस दुनिया में 90% स्टूडेंट्स को हमेशा शिकायत रहती है कि हम पढ़ते तो हैं बट हमें ज़रूरत के टाइम, हमें एग्ज़ाम के टाइम या इंटरव्यू में खुद को अच्छे से प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं, सब भूल जाते हैं। और अगर इतना मेहनत करने के बाद भी भूल जाते हैं तो हमारी मेहनत का मतलब क्या निकला। वैसे मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी मेमोरी का कंपेयर अपने इंटेलिजेंसी से बिल्कुल ना करें। सोचो, अगर आपका दिमाग सब कुछ याद रखने लग जाए तो दिमाग हैंग हो जाएगा। आज का हमारा मेन टॉपिक ये है कि हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, और अगर आपके इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल गया तो न केवल आपका टाइम बचेगा बल्कि रिजल्ट भी शानदार होगा। पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहे ये तो बिल्कुल मुश्किल है, बट इसमें इम्प्रूवमेंट तो किया जा सकता है। अगर आप गूगल और यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपके सामने टिप्स एंड ट्रिक्स के पहाड़ आ जाएंगे, बट मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स को बताने वाली हूँ जो मैं काफ़ी सर्च करके और खुद पर अप्लाई करके पाया और समझा है। यकीन मानिए, अगर आपने इस 5 टिप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो कर लिया तो न सिर्फ आपका टाइम बचेगा बल्कि अनबिलीवेबल रिजल्ट भी मिलेगा आपको। फर्स्ट, स्टडी लेस स्टडी गुड। भले ही कम पढ़ो पर जो भी पढ़ो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहने के लिए आप 10 पेज पढ़े हो, पर अगर समझने या समझाने की बात आ जाए तो आप 1 पेज का रिजल्ट भी ना दे पाओ। विल फेराडे पोरेटो ने एक महान थियरी दिया जिसे 80-20 का रूल कहा जाता है। इन्होंने ऐसा रूल दिया जो हर जगह खुद अपने आप ही प्रेजेंट करता है। इनका मानना है कि आपका 20% एफर्ट 80% रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। इनका मानना है कि आप केवल 20% चीज़ों पर फोकस करो, आपको 80% रिजल्ट यहीं से मिलेगा। कहने का मतलब, आपको अपने स्टडी मटेरियल से कीवर्ड को ढूंढना है, ऐसे कीवर्ड जो आपको 100% थियरी को 20% गोल्डन कीवर्ड में कन्वर्ट कर दे। बिल फेराडो का मानना है कि यही कीवर्ड्स आपको लोगों से अलग बनाते हैं। इन्होंने अपनी थियरी को समझाते हुए बताया है कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है, 80% क्राइम दुनिया के 20% लोग करते हैं, 80% ट्रैफिक दुनिया के 20% रोड पर होता है, और 80% कपड़े ही हम 20% दिन में पहनते हैं। 80% शराब दुनिया के 20% शराबियों द्वारा पिया जाता है। 80% वर्षा दुनिया के 20% बादलों से होती है। इस दुनिया के 80% इन्वेंशन दुनिया के 20% लोगों द्वारा हुई है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, 80% रिजल्ट हमारे 20% एक्शन से आते हैं, और यही रूल आपके स्टडी और एग्जाम पर लागू होता है। आपके सिलेबस का पढ़ा हुआ 20% आपको 80% रिजल्ट दिलवा सकता है। ज़रूरत है आपको उस 20% को पहचानने की। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड्स। अब बारी है दूसरे पॉइंट की, और वो है क्विज बेस्ड स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने सिलेबस को ऐसे पढ़ते हैं जैसे न्यूज़ रीडिंग कर रहे हैं। चलो आज का न्यूज़ मिल गया, बाकी का काम खत्म। लेकिन यहीं आप गलती कर जाते हो। आपको काम खत्म नहीं करना है बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, और वह तभी पॉसिबल है जब आप अपने टॉपिक से अलग अलग एंगल से क्वेश्चन कर पाते हो। जितना ज़्यादा आपके पास क्वेश्चन होगा आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा और आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। आपने फील करा होगा, आप वही टॉपिक भूलते हो जो आपको समझ से परे होगा, क्योंकि आपका दिमाग उन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट ही नहीं कर पाता खुद से। तो आपको चीज़ों को सिंपल बनाने के लिए जितने ज़्यादा हो सके खुद से क्वेश्चन करें। जैसे हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध 1576 में हुआ था, यह पढ़ने के बजाय आप पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करें कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, फिर आंसर करें कि 1576, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। कहने का मतलब, आप देखो कि आप किसी टॉपिक से कितना ज़्यादा क्वेश्चन करा सकते हो, उतनी ही अच्छी तरीके से याद करने की क्षमता आपकी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तीसरा, टीच योरसेल्फ। आपने देखा होगा कि जो हमारे सब्जेक्टिव टीचर होते हैं किसी टॉपिक को कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि यार क्या हम भी पढ़ने समझने के बाद इसे इतनी ही अच्छे से समझ पाएंगे और उसका उतना ही अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाएंगे। तो इसका मेन रीज़न होता है कि वो टीचर आप जैसे स्टूडेंट्स को इतने बार समझा चुके होते हैं वो टॉपिक, कि जितनी बार वो प्रेजेंट होते हैं हर बार कुछ बेटर होता है। आपने कुछ पढ़ा तो उसे खुद को या फ्रेंड्स को एक बार समझाने की कोशिश करें कि इससे यह फ़ायदा होगा कि वह कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि समझने से पहले आपको खुद समझ आना जरूरी है।
पढ़ाने के दौरान आपके कई सेंस ऑर्गन्स का इस्तेमाल होता है और जिससे आपको बातें लंबी समय तक याद रहते हैं और इससे आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपका पर्सनालिटी भी बूस्ट होता है। और यही कारण है कि जिस टॉपिक पर हमने प्रेजेंटेशन दिया होता है उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। नेक्स्ट वन, स्टडी इन मॉर्निंग। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। एक तरफ एक स्टूडेंट है जो सुबह 2 घंटे पढ़ता है, दूसरी तरफ दूसरा स्टूडेंट है जो शाम को 4 घंटे पढ़ता है। दोनों के रिजल्ट में काफ़ी अंतर होगा। सुबह वाला स्टूडेंट ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। सुबह उठकर पढ़ने से 2 सबसे बड़े फायदे हैं और वो है मॉर्निंग टाइम में हमारी कंसंट्रेशन हाई होती है जो शायद ही किसी और टाइम पर मिल पाए। और सेकेंड बेनिफिट ये होता है कि सुबह के टाइम कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, इन्वायरमेंट बिल्कुल शांत होता है और उस साइलेंस में मज़ा ही कुछ और होता है। आप सुबह उठकर 3 घंटा पढ़िए, ये आपके पूरे दिन की पढ़ाई पर भारी होगा। कहने के लिए तो 8 से 10 घंटे की पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शो ऑफ करना है। ऐसी पढ़ाई जिसमें कंसंट्रेशन ही ना हो, क्या फ़ायदा। हमारे शास्त्रों में भी सुबह उठकर पढ़ने की बात कही गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी यही मानना था कि जो मज़ा मॉर्निंग स्टडी में होता है वो मज़ा आपको पूरे दिन नहीं मिलने वाला। उनका मानना था कि सुबह के टाइम हमारी एनर्जी अपनी चरम सीमा पर होती है और इस एनर्जी को हमें अपने मेन टारगेट यानी कि स्टडी पर लगाना है। और लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जिसे ज़्यादातर स्टूडेंट इग्नोर करते हैं और वो है पढ़ाई के बीच में प्रॉपर तरीके से रेस्ट लेना। कुछ लोग हैं जो लगातार पढ़ते जाते हैं, अपने दिमाग को मूर्ख बनाते हैं कि हमने इतने घंटे की पढ़ाई करी, चाहे दिमाग में कुछ घुसा या ना घुसा। और कुछ लोग इतना रेस्ट लेते हैं कि पढ़ाई के बीच में ही उनकी पूरी लाइफ रेस्ट में ही गुजर जाती है। बट हमें पढ़ाई के टाइम पर अपने रेस्ट टाइम को बैलेंस करके चलना है। पढ़ाई के टाइम पर आपको कितना रेस्ट लेना है ये आपको मैं नहीं बताने वाली, आपको खुद तय करना है आपके बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम पढ़ाई को देते हैं उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेस्ट को भी दें, क्योंकि फ्रेश माइंड के साथ ही आप स्टडी को कंसंट्रेशन के साथ कर पाओगे और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। अगर आप चाहो तो पोमोडोरो टेक्निक का यूज करके अपनी स्टडी को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको जो भी काम करना है उसे 25 मिनट में ब्रेक कर लो और हर 25 मिनट में 5 मिनट का रेस्ट रखो और ये 5 मिनट आपको रिफ्रेश करके फिर से जोश के साथ पढ़ने के लिए तैयार कर देगा। चलिए अब हम इन 5 पॉइंट्स को एक साथ देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि हमने इन वीडियोज़ में क्या सीखा। हमारा मेन टॉपिक है कि पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद कैसे रखें। पहला, स्टडी लेस स्टडी गुड। दूसरा, क्विज बेस्ड स्टडी। तीसरा, टीच योरसेल्फ। चौथा, स्टडी इन मॉर्निंग और पांचवा, रेस्ट लेना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ नया मिला होगा सीखने के लिए। अगर आपको वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड यूज योर न्यू स्टडी टेक्निक। हैव अ ग्रेट डे।